नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ये जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब देश के हर गरीब की छत पर सूर्योदय योजना के तहत लगाया जाएगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान का इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भीड़ बेकाबू। बीते दिन 3 लाख लोगों ने किए दर्शन। भीड़ इतनी ज्यादा कि अगले 2 दिन तक भक्तों को नहीं होंगे दर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे राम मंदिर के दर्शन। वहीं जे फ्रीज की रिपोर्ट में दावा, अयोध्या बनेगा देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र। हर साल आएंगे 5 करोड़ लोग। राहुल गांधी ने असम मेघालय बॉर्डर पर स्टूडेंट से की बात। कहा, मोदी सरकार और आरएसएस आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये देश के हर स्कूल कॉलेज में हो रहा। वहीं असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। सीएम बोले राहुल गांधी पर होगी एफआईआर। 26 जनवरी को फ्लाई पार्ट्स में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट होगा शामिल। इसके अलावा झांकियों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग और भगवान राम भी दिखेंगे। भारत को मिलनी चाहिए यूएनएससी की स्थायी सीट। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने यूएन को दे डाली बड़ी सलाह। का धरती पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है। महिला प्रीमियर लीग का शेड्यूल हुआ जारी। 23 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। 17 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं। चीन के सैनिकों से लगवाए जय श्री राम के नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मोदी सरकार बना रही है भारत श्रीलंका के बीच 23 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल की योजना। मिलेगा अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा। आयुष्मान योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की तैयारी में मोदी सरकार। वहीं राज्य सरकारें बोली सरकारी खजाना हो रहा खाली। 70% खर्चा केंद्र सरकार उठाए। 350 लाख करोड़ रुपए की हैसियत दुनिया में बढ़ा भारतीय शेयर बाजार का रसूख। हांगकांग को पछाड़ बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। जापान को दी चुनौती और चीन को डराया। अयोध्या राम मंदिर से यूपी को मिलेगी संजीवनी। 25,000 करोड़ का होगा टैक्स कलेक्शन। $1 ट्रिलियन की बनेगी इकोनॉमी। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की करेंगे अगवानी। इस दौरान पीएम मोदी करेंगे 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 15 राज्यों में कोहरा। वहीं दिल्ली आने वाली 75 ट्रेनें चल रही लेट। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिलने पहुंचे। राजभवन में 50 मिनट चली मुलाकात। पूर्व सीएम मांझी ने लिखा खेला होबे। वहीं आरजेडी ने कहा ऑल इज वेल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नया नोटिस। 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। 20 जनवरी को 7.5 घंटे हुई थी पूछताछ। कोई लहर नहीं है बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी का पहला बयान। बोले आने वाले दिनों में हम युवा, किसान और महिलाओं के लिए जारी करेंगे न्याय का रोडमैप। साथ ही कहा 2024 में मोदी के सामने खड़ा होगा इंडिया। इसके पास देश के 60% वोट। किसानों के हित में उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला। पटना कैबिनेट ने लिया 1 लाख एकड़ में कॉफी की खेती करने का फैसला। बेइज्जती के बाद भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में गई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बोली लेफ्ट पार्टियां गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करना चाहती है, यह हमें मंजूर नहीं। साथ ही कहा कांग्रेस चाहे तो 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में उनकी मदद करूंगी। राम मंदिर की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी बोले प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं। उनकी उम्र 5 साल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर संविधान सदन में मोदी खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा बोस का समर्पण हमें प्रेरणा देता है। मोदी कुछ नहीं करेंगे, श्रेय लेने आ जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मामला। सप्ताह के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार हुआ धड़ाम। एक दिन में 1053 अंक फिसला सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 21,250 से नीचे पहुंचा। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। जब अयोध्या में हो रही थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में लग रहे थे बाबरी के नारे। छात्रों ने क्लास बी की बॉयकॉट। कहा जब तक मस्जिद नहीं बनती वह हड़ताल करेंगे और कक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में भारत का दबदबा। रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान। टीम में विराट कोहली, मोहम्मद शमी समेत 6 भारतीयों को किया गया शामिल। वहीं विश्व विजेता कप्तान कमिंस प्लेइंग 11 में भी नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विदेशों में भी दिखी धूम। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी हुआ राम में। इसके अलावा अमेरिका में निकाली गई रैली। संसद के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक की घटना के बाद सरकार का बड़ा फैसला। परिसर में तैनात किए सीआईएसएफ के 140 जवान। एआई साइंटिस्ट से लेकर गूगल बॉय तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। ये प्राइज 6 श्रेणियों में दिया गया। यूपी के बाद एमपी में राम मंदिरों के लिए सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में भगवान राम से जुड़े स्थानों को पर्यटक स्थलों के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। बिहार में होने वाला है बड़ा खेला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिया सियासी उलटफेर के संकेत।
पीएम मोदी ने 10 साल में वो करके दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा भाजपा राष्ट्र में केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेकर आज तक संभाल रखा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक बार फिर से मचा बवाल। असम पुलिस से भिड़े राहुल गांधी के समर्थक। इस दौरान कांग्रेसियों ने की हाथापाई। वहीं राहुल गांधी ने यात्रा रोकने का लगाया आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब देश ही नहीं हर घर की छत पर सूर्योदय योजना के तहत लगाया जाएगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। का इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। इससे लाखों गरीब अपना बिजली बिल कम कर सकेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आम लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा। पीएम मोदी की ओर से बताया गया है कि इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। इससे उन्हें अपना बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इससे पहले भी कई मौकों पर पीएम मोदी ने सोलर पैनल का कई बार जिक्र किया। जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने इस दिशा में काफी काम भी किया था। वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार बड़े लेवल पर इस योजना को लागू करने की तैयारी में है। दरअसल रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोखकर बिजली प्रोड्यूस करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। राहुल गांधी ने असम मेघालय बॉर्डर पर स्टूडेंट से की बात। कहा मोदी सरकार और आरएसएस आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये देश के हर स्कूल कॉलेज में हो रहा। वहीं असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। सीएम बोली राहुल गांधी पर होगी एफआईआर। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एंट्री करने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान असम पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे भी लगाए। वहीं कांग्रेस समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। असम पुलिस ने गुवाहाटी शहर की तरफ जाने वाली मेन सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक असम पुलिस से भिड़ गए। घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा। इससे पहले राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और यह समझाना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात न करने दी जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा बर्ताव असम या कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें और कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किया है उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिलने पहुंचे। राजभवन में 50 मिनट चली मुलाकात। पूर्व सीएम मांझी ने लिखा खेला होबे, वहीं आरजेडी ने कहा ऑल इज वेल। जी हां, बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा भी गर्म है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। इस दौरान उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम राजभवन से निकल गए और उन्होंने पत्रकारों से भी बात नहीं की। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हैं। सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं। ऐसे में यह मुलाकात काफी मायने रखती है। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा खेला हुए, हालांकि आरजेडी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। आरजेडी ने कहा ऑल इज वेल। वहीं सीएम के अचानक राजभवन पहुंचने पर जन सुराज पथ यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यह नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। जो उनके साथ रहता है उनको हमेशा डराते रहते हैं। अगर हम पर ध्यान नहीं दोगे तो हम उधर भी जा सकते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।